है, एंटी टेररिस्ट कमांड ग्रुप इस टाइप से करके जो बना है, उसके डीसीपी समथिंग बनर्जी करके कल उन्होंने अपने पूरे परिवार के सामने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। बहुत तेज तर्रार ऑफिसर, साला देखा देख कर मैं दम, वो क्या है? एक तेज तर्रार ऑफिसर, आईपीएस रैंक का ऑफिसर पूरी फैमिली के सामने होटल में खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शोध का विषय है हम लोगों के लिए। ये सोशल रिसर्च जो लोग करेंगे कि सच में क्या बेकारी बेरोजगारी ही तनाव का बड़ा कारण है, तो हम तो कहते हैं कि तनाव का कारण बेरोजगारी है ही। एक ऑफिसर जो वेल सेटल्ड है, जो बहुत जिसको देख करके आप बहुत लालायित होते हैं, काश ये खाकी वर्दी मैं भी मानता, वो ऑफिसर पूरी फैमिली के सामने खुद को अपने सर्विस के रिवॉल्वर से शूट कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कल रात की घटना है, मतलब कल रात में मैंने देखा है, कल दिन की घटना है। ये हम लोगों के लिए लेसन हो सकता है। बार बार यहां से इस तरह की चीजों का जिक्र करते हैं, बार बार से करते हैं। सुनने में आपको हो सकता है लगता हो कि यहां से तो हर बार इसी टाइप की बातें होती है, फिर इस टाइप का, लेकिन नहीं, आप सोच करके देखिए आखिर वो क्या है, ये नॉर्मल क्यों आ रही है। अभी परसों मेरा आना हुआ है नागपुर से, रास्ते में आ रहे थे, संमित्रा एक्सप्रेस से अपना आना हो रहा था। लगभग लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज के थे, कुछ चेन्नई से थे, कुछ बेंगलोर से थे। अपने बर्थ के बगल में दो लड़के पटना से ही थे। एक लड़का तो डीपीएस से पास आउट, डीपीएस स्कूल से पढ़ा लिखा है। डीपीएस स्कूल बहुत महंगा स्कूल है। उन लड़कों की करतूत जो देखी तो एकदम घिन आ गया। उससे अच्छा है कि इंजीनियर बने ही भाई, पटना में रह करके मैट्रिक इंटरमीडिएट बीए पास करो, ज्यादा अच्छा है। सेवाग्राम से हम चढ़े थे, वो लोग चेन्नई और बेंगलुरु से आ रहे थे। उनका लगभग 24 घंटे का सफर पूरा हो चुका है। पूरे रास्ते बता रहे हैं, उम्र हम लोगों के 20-25 के आसपास की रही होगी। पूरे रास्ते लड़कों ने पता नहीं कितना कार्टून रखा था अपने पास में, पूरे रास्ते शराब पीते रहे। मिल गया कोई महात्मा जो कहीं से आ रहे थे, उनसे गांजा का चिलम लिया है। कौन लड़का? बेंगलोर और चेन्नई में रहने वाला। बहुत यहाँ पे आकर के अपने आप को अगर बगल वाले वर्ग के गांजे से बता रहा है क्या कि अंकल हमको तो इस बार 5 लाख का पैकेज मिला है, ये मिला है, वो मिला है। चुपचाप सुन रहे थे। तो पूरी यात्रा उसने शराब के साथ काटी और उसका और आगे का परिणाम आपको बता दें। अगले वर्ग में B1 मेरा था, B2 अगले वर्ग में सफर कर रही लड़की के साथ सारे लड़कों ने बदतमीजी की। कौन लड़का कर रहा है ऐसा? इंजीनियर बनकर के आप करेंगे क्या भाई, जो समाज के लिए हर तरह से कोड ही साबित होगा? हम उसी की तैयारी कर रहे हैं ना, हम भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मतलब हम सारे लोग कर रहे हैं। कैसा इंजीनियर बनना चाहते हैं जिसको जो समाज के लिए कोड साबित? तो भैया इससे तो अच्छा है कि आप गांव में रहकर के खेती बाड़ी करें, कम से कम समाज का कोड नहीं, समाज के लिए उत्पादक साबित हों। कैसा बनना चाहते हैं? कोई पात्रता नहीं है। गनीमत कहीं भी सारे लड़के उतर गए इलाहाबाद में, नहीं तो उनकी ऐसी मरम्मत होती कि फिर याद आ जाती पिछले 2-3 जन्मों की कहानी। उतर गए चेन पुलिंग कर सारे लड़के को, और इसको वो कर रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्न लोग हैं, हम बहुत एडवांस लोग हैं। तो भैया ऐसा एडवांस बनकर के आप क्या करेंगे? हम तमाम लोगों के साथ ये स्थिति, हम आसपास यहाँ चीजों को देखना नहीं चाहते या देख करके आगे बंद कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम जितने लोग आए हैं, कम से कम हर के ऊपर ये जिम्मेदारी है, सारे भाइयों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप तो लीडरशिप रोल में आए, आप उस भीड़ में शामिल न हो जाए और उन लोगों की कहानी आपको बता दें। सारे लड़के कह रहे थे कि 5 लाख का पैकेज मिला, 6 लाख का पैकेज मिला, झूठ सच दिए जा रहा था, चुपचाप सुन रहे थे। पूरे रास्ते लड़का कर क्या रहा था? वो रास्ते भर में देखता था कि कोई ऐसे गार्जियंस जा रहे हों जिनके लड़के जस्ट +2 पास किए हों या 10th पास किए हों, उनसे वो कन्विंस बात करता था और कोशिश उसकी होती थी कि ट्रेन में ही कुछ मालवानी लेकर के कर लिया जाए। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने का ठेका ले
ईयर 5th ईयर का लड़का है, अरे भैया तुमको बढ़िया जॉब मिल गया, 5 लाख का पैकेज मिला, तो जाओ जॉब कर ले। ये ठेकेदारी, तुम जिस दलदल में फंसे हो उसमें दूसरा मुल्ला खोज रहा है, दूसरा मुर्गी खोज रहा है कि हम फंसे तो अकेले थोड़े फंसेंगे, डालता पैसा कहां से आएगा? पूरा ऑन प्रोस्पेक्टस लेकर के चल रहा था और पूरे ट्रेन में वो एक सूत्री एजेंडा यही कर रहा था। अरे भैया कैसा इंजीनियर बना है जो सारा खुद गिरा हुआ है और दूसरों को गिराने पर आता है? इससे बचना पड़ेगा, इससे बचना पड़ेगा। और उसके तड़क भड़क ताम झाम देख करके हम लोग तो बहुत अनायास प्रभावित हो गए। एप्पल का लैपटॉप, ब्लैकबेरी, स्मार्टफोन, तमाम चीजें उसके पास है, देख कर गए शानदार बढ़िया रमैया में पढ़ता है। तो और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहां पढ़ता है, वहां पढ़ता है, आप तो उससे प्रभावित होंगे। लेकिन उसकी वस्तु स्थिति जो हमने देखी सच में एकदम घिन आने वाली थी, घिन आने वाली। ऐसा इंजीनियर बन के करेंगे कोच अटेंडेंट के साथ पूरी यात्रा वो शराब पीता, पूरी 20-22 साल का लड़का लगातार ड्रम कर रहा है। भाई माँ बाप को पता नहीं, माँ बाप को तो लगा हुआ कि बस बेटा इंजीनियर बन के आएगा, मोहल्ले में कॉलर टाइट करके कहेंगे अरे मेरा बेटा फिर फेल है, बस बेटे करके आ रहा है, बढ़िया पैकेज मिलेगा। और फिर 1-2 साल फ्रस्ट्रेशन का दौर चलेगा तो फिर पंखे को याद करेगा, वही लड़का पंखे को याद करेगा, दूसरा कोई नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं, मतलब नया साल आ रहा है, एकदम नई उमंग और नए उत्साह के साथ कम से कम इन परिस्थितियों को का आकलन करते हुए इससे लड़ने की रणनीति बनानी होगी। इंजीनियर बने, बिल्कुल बने, एक शानदार इंजीनियर बनेंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई शंका नहीं। तैयारी कर रहे हैं एकदम, मतलब पिछले बार में हमने पीडीसी के क्लास में बार बार कहा था कि अपना लक्ष्य और माध्यम ये दोनों में फर्क आप समझ लें। पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका कुछ रिजल्ट होगा, पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ रिजल्ट होगा ही, कहीं नौकरी मिलेगी, कहीं कुछ मिलेगा, तो वो जीवन गुजारा का एक माध्यम होगा, वो जीवन का लक्ष्य नहीं होगा। जीवन का लक्ष्य, हमारा अंतिम लक्ष्य या जीवन का ध्येय कोई नौकरी पा लेना थोड़े ना है। नौकरी तो एक जीवन गुजारा का माध्यम है जो किसी भी तरीके से आप आराम से हाथ पांव हिलाएंगे तो आपको मिल ही जाएगा। आप गायत्री शक्तिपीठ किस माध्यम से आए ये तो मैटर करता है क्या? कोई मर्सिडीज कार से आया कि कोई बुलेट से आया कि कोई साइकिल से आया कि कोई पैदल आया, ये मैटर यहां नहीं कर रहा है। आप कोचिंग में जाते हैं, आप किस सवारी से जा रहे हैं ये मैटर करता है क्या? वहां तो मैटर करता है कि आप कितना गेन कर रहे हैं, आप कितना गेन कर रहे हैं और कितना उसको अपने आप को इनहांस कर रहे हैं। कोचिंग में या स्कूल में, कॉलेज में माध्यम कोई मैटर नहीं करता कि किस माध्यम से आप कॉलेज तक पहुंचे, मर्सिडीज से पहुंचे कि स्विफ्ट से पहुंचे कि ऑटो से पहुंचे, बाइक से पहुंचे कि पैदल पहुंचे कि ऑटो से पहुंचे, रिक्शा से पहुंचे, कोई मैटर नहीं करता है। कोई मैटर नहीं करता कि आप कॉलेज पैदल आए, मैटर ये करता है कि आप जिस किसी भी माध्यम से आए हो, आपने यदि यहां आकर के अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह किया, पूरा गेन किया आपने, वो मैटर करता है। तो पूरी जिंदगी को यदि हम एक उस रूप में मान लें तो जिंदगी में भी माध्यम बहुत मैटर नहीं करता है कि आप इंजीनियरिंग करके अपना गुजारा कर रहे हैं, कि टीचिंग करके गुजारा कर रहे हैं, कि खेती करके गुजारा कर रहे हैं, या फिर अभी कोई बिजनेस व्यवसाय करके गुजारा कर रहे हैं, ये बहुत मैटर नहीं करता है। वो तो गुजारा हर कोई कर ही लेता है भाई, हम तो इंसान हैं, जानवर भी अपना गुजारा कर लेता है। जानवर को टेंशन नहीं है कि उसके कैरियर का क्या होगा, है टेंशन है ही, गुजारा चल रहा है, उसका भी कट रहा है, तो उस तरह से अपना भी कट जाए। लेकिन वो कोई लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य ये हो जाए कि कोचिंग जाने के लिए हमको कार ही चाहिए, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, तो शायद आप कहेंगे कि ये नादानी है। अभी आपसे यदि कोई इस तरह की बात करे तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई ये तो बड़ा बेवकूफी की बात कर रहा है। अरे यार, कोचिंग जाने का लक्ष्य हमारा कार से जाना लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लें, इसके लायक हमारी तैयारी हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है कोचिंग जाने का। कोचिंग जाए 100